सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम वाक्य क्या होता है इसे हम समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जब हम वर्णों को मिलाकर शब्द तैयार करते हैं और वो उन शब्दों को एक से ज़्यादा 2, 3, 4 ऐसे शब्दों को एक ही समूह में हम जब लेते हैं और उससे अगर कोई अर्थपूर्ण वाक्य तैयार होता है तो वह होता है वाक्य, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अलग अलग शब्दों को लेकर एक ही हम समूह में रखते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे कि मोर के पंख सुंदर होते हैं, यहाँ पर अलग अलग शब्द है मोर, पंख, सुंदर। इन तीनों का एक साथ एक ही समूह में प्रयोग करके हमने यहाँ पर एक भाव प्रकट किया है कि मोर के पंख सुंदर होते हैं। दूसरे में देखेंगे प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। इसमें भी प्रयत्न, कठिन, काम, आसान इन शब्दों का प्रयोग करके एक भावपूर्ण अर्थ वाला विचार प्रकट करने वाला हम लोगों ने वाक्य तैयार किया है। तो यह क्या होता है वाक्य। अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक समूह में लाना वह होता है वाक्य। हर एक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे कि पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना यहाँ पर उद्देश्य होगा और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यह उसका विधेय होगा। उद्देश्य जिसके लिए कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं उद्देश्य। और विधेय क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में हम जो भी कुछ कहते हैं वह उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर पन्ना, हम पन्ना के बारे में कह रहे हैं तो इसलिए वो क्या होगा उद्देश्य होगा। और पन्ना उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में जो चीज़ हम कह रहे हैं वह क्या होगा विधेय। दूसरे में काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू यहाँ पर उद्देश्य होगा, नेपाल की राजधानी यह क्या होगा विधेय होगा। तो हर एक वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आइए अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सरल वाक्य। नाम से ही हमें पता चलता है कि सरल वाक्य एकदम सिंपल सेंटेंस, इंग्लिश में इसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देखेंगे, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है अर्थात जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। अब देखो सरल वाक्य का अर्थ है कि जिस वाक्य में सिर्फ केवल एक ही क्रिया हो रही है, एक क्रिया के अलावा दूसरी कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो वह वाक्य सरल वाक्य होते हैं। और इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। सरल वाक्य पहचानने के लिए आसान तरीका है कि इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा और एक ही क्रिया इसमें उपस्थित होती है, जिसे बोलते हैं मुख्य क्रिया उपस्थित। इसमें सिर्फ मुख्य क्रिया उपस्थित होती है। जैसे कि मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है, मनुष्य यह उद्देश्य हो गया, नाखूनों को काटना यह विधेय हो गया और एक ही क्रिया चल रही है काटना, एक ही क्रिया चल रही है। दूसरे में अनुराग क्रिकेट खेलता है, अनुराग यह उद्देश्य हो गया, क्रिकेट खेलता यह विधेय हो गया। और यहाँ पर कौन सी क्रिया चल रही है खेलने की क्रिया चल रही है, एक ही क्रिया हो रही है, उसके अलावा कोई क्रिया नहीं हो रही। मैंने ताजमहल देखा, मैंने यह उद्देश्य हो गया, ताजमहल देखा यह क्या है विधेय। और इसमें कौन सी क्रिया चल रही है देखना, केवल एक ही क्रिया उपस्थित है। दिशा ने रोटी बनाई, दिशा उद्देश्य, ने रोटी बनाई विधेय। और कौन सी क्रिया चल रही है यहाँ पर एक ही क्रिया बनाई, बनाना। आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है, आयुष ये क्या हो जाएगा
उद्देश्य और पढ़ रहा है क्या हो जाएगा, विधेय। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया चल रही है, पढ़ने की क्रिया चल रही है। सरल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया उपस्थित होती है और जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह होता है सरल वाक्य। तो अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिन वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो अर्थात एक प्रधान वाक्य हो और बाकी के वाक्य उस पर आश्रित हो उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब अभी हमने सरल वाक्य में क्या देखा कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य होता है। परंतु मिश्र वाक्य में क्या है, एक मुख्य वाक्य हो मतलब मेन सेंटेंस हो और जो बाकी के सेंटेंस होते हैं, जो बाकी के वाक्य होते हैं उस पर निर्भर होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि उसका रीज़न होता है, कारण होता है, वह उन पर आश्रित होता है, इसलिए वह क्या होगा, मिश्र वाक्य। इसमें पहचानने के लिए एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी के जो वाक्य होते हैं वह मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं, उसी से संबंधित होते हैं, उसी पर निर्भर होते हैं। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। इसे हम आसानी से कैसे पहचानेंगे, जो आपस में किससे जुड़े हैं, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि आदि। ऐसे शब्दों से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हैं, उसमें से एक मुख्य वाक्य है और एक उसका आश्रित वाक्य है, अगर इन शब्दों से वह वाक्य जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कल घर पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो इसमें मिश्र वाक्य हम किससे पहचानेंगे, तो से। यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर कल घर पर दिन भर विश्राम कर लेंगे, यह मुख्य वाक्य है कि विश्राम करना है और जिससे क्या हो जाएगी, विश्राम करने पर हमारी थकावट दूर हो जाएगी। तो थकावट दूर होना यह क्या हो गया, उस पर आश्रित वाक्य हो गया। दूसरा, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। अब यहाँ पर आप पहचानेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो छात्र परिश्रम करेंगे, यह मुख्य वाक्य हो गया और उस पर निर्भर कौन सा है, वे ही सफल होंगे। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो यह भी क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, जैसे तैसे, अगर यह भी शब्द किसी वाक्य में आता है तो वह भी क्या होता है, मिश्र वाक्य। यानी जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त मतलब सूरज डूब गया, जैसे ही सूरज डूब गया यह मुख्य वाक्य है और फिर क्या हो गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। तो सूरज जब डूबता है उसका परिणाम क्या होगा कि चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। तो यह अंधेरा छाना यह क्या हो गया, उस पर निर्भर वाक्य हो गया, तो इसलिए क्या होगा, यह मिश्र वाक्य। अमन जानता है कि कल उसे स्कूल जाना है। अब यहाँ पर की है, की से जोड़ा हुआ है ये शब्द। अमन जानता है, यह क्या हो गया, अमन जान रहा है और कल उसे स्कूल जाना है। यह अमन के ऊपर निर्भर है कि अमन जान रहा है कि उसे कल कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो यह मुख्य वाक्य हो गया, अमन जानता है और उस पर निर्भर क्या हो गया, स्कूल जाना है। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर यदि भी दिया हुआ है और तो भी दिया हुआ है, तो इससे हम पहचानेंगे कि यह वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य है, क्योंकि जब बारिश होगी तो ही अच्छी फसल होगी। तो बारिश होना यह मुख्य वाक्य हो गया और फसल अच्छी होगी यह क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, सॉरी आश्रित वाक्य हो गया। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या जरूरी है, एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। आइए अब तीसरा वाक्य का प्रकार देखते हैं, संयुक्त वाक्य। नाम से ही जैसे दिया हुआ है संयुक्त, संयुक्त का अर्थ होता है मिलाना, एक साथ जोड़ना। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अर्थात प्रधान वाक्य हो और वह समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में हम पढ़ेंगे या उसे योजक शब्द भी कहते हैं, जो
योजक शब्द मतलब कि दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे योजक शब्द कहते हैं। तो यदि दो सरल वाक्य अलग अलग वाक्य है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह मुख्य वाक्य है और वह किसी योजक शब्दों से अगर जुड़े हुए होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो अब योजक शब्द कौन कौन से हैं तो ये देखते हैं। और, एवं, तथा, या, व, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, कि, पर आदि। अगर दो स्वतंत्र वाक्य है, सरल वाक्य है, जैसे कि अब इसमें कैसा होगा, ये जो संयुक्त वाक्य बनेगा उसमें दो उद्देश्य होंगे, दो विधेय होंगे। यानी दो वाक्य है अलग अलग, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, एक वाक्य अलग हो गया। दूसरा एक वाक्य हो गया, उसमें भी एक उद्देश्य एक विधेय होगा। परंतु इन दोनों अलग अलग वाक्यों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, उन्हें जोड़ने के लिए अगर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह होता है संयुक्त वाक्य। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, सुरेश हरिद्वार गया और गंगा जल लाया। सुरेश हरिद्वार गया यह एक मुख्य वाक्य है और गंगा जल लाया यह भी एक मुख्य वाक्य। यह दोनों एक दूसरे से पूरे अलग हैं और इन्हें जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, और का प्रयोग किया है। तो दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं किसी शब्द से और योजक शब्दों से जुड़ता है तो वह होता है संयुक्त वाक्य। और देखेंगे हम, मधुर बोलो पर असत्य मत कहो। अब मधुर बोलना यानी मीठा बोलना, यह एक अलग वाक्य हो गया। असत्य मत बोलो, यह भी एक अलग वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, पर का प्रयोग किया है। तो पर यह योजक शब्द है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं दिल्ली वापस आया परंतु रास्ते भर काठमांडू के बारे में सोचता रहा। यह भी देखो दोनों अलग अलग वाक्य हैं। मैं दिल्ली वापस आया, यह एक अलग वाक्य है। रास्ते भर काठमांडू के बारे में सोचता रहा, यह भी एक अलग वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, परंतु का प्रयोग किया है। तो यह भी क्या होगा, संयुक्त वाक्य। फिर देखेंगे, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। अब यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य हैं, प्रतीक्षा करना और नहीं आना, यह दोनों अलग अलग वाक्य है और इन दोनों को भी हमने किससे जोड़ा है, किंतु से जोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। अब यहाँ पर भी दो अलग अलग वाक्य हैं, वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। यह दोनों अलग अलग वाक्य हैं, इनको जोड़ा किससे है, अतः से। अतः से ये योजक शब्द है, इन दोनों को जोड़ने के लिए अतः का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अगर सरल शब्दों में हम कह सके तो क्या होगा संयुक्त वाक्य, कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को अगर हम किसी योजक शब्दों से, जैसे कि और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, इन शब्दों से जोड़ते हैं तो वह वाक्य क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य समाप्त होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रही हूँ जिसे आपको देखना है, समझना है और यह कौन सा वाक्य है वह आपको लिखना है और लिखकर मुझे आपको बताना है। संक्षिप्त में अगर हम एक बार देखें कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, मुख्य क्रिया उपस्थित होती है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। और उसमें आप कैसे पहचानोगे, वहाँ पर जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, तैसा, जब, यहाँ, वहाँ, इधर उधर अगर ये शब्द मिले तो वह मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में 2 अलग अलग सरल वाक्य होते हैं, अलग अलग वाक्य होते हैं, उन्हें अगर हम योजक शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि, इन शब्दों से हम अगर उन्हें जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वाक्यों के प्रकार रचना के आधार पर यह समझा होगा। तब तक के लिए आप
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।